अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और गाजरों का मौसम आ चुका है। तो गाजर के साथ बहुत से घरों में गजेला हलवा वगैरह बहुत कुछ बनेगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये ना सिर्फ बनानी बहुत ही आसान है, बल्कि नॉर्मली गाजर और गाजर का हलवा वगैरह जो हम बना रहे होते हैं उससे हट के है। और अगर आपके बच्चे नॉर्मली गाजर खाना पसंद नहीं करते तो ट्रस्ट मी, इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपके बच्चे भी गाजर बहुत शौक से खाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है गाजरें, तकरीबन 1 किलो के करीब गाजर थी। इसके छिलके वगैरह मैंने उतार दिए हैं। उतारने के बाद कद्दूकश करने के बाद ये तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास गाजर जो थी वो रह गई थी। और 3 पाव गाजर को अच्छे से कद्दूकश हमने कर लिया हुआ फाइनली, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। इसके बाद हमने इसको चॉपर में डालना है और इसको हमने अच्छे से ग्राइंड करना है, बहुत फाइन सा हमने इसको बना लेना है। तो मैं अब यहाँ पे मैं चॉपर ले लिया, तो चॉपर के अंदर मैं इसको डालने वाली हूँ। 3 पाव गाजर के हिसाब से मैं तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। तो गाजर को जब हम चॉपर में डालेंगे तो यहाँ पे हम तकरीबन 1 कप के करीब दूध भी ऐड करेंगे। एक दरमियाने साइज का कप आपने ले लेना और फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया। अब हमने अच्छे से चॉपर को 3-4 मिनट अच्छे से हमने इसको चलाना है, बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत फील हो तो आप इसको चलाएं। लेकिन आपका जो फाइनली मिक्सचर रेडी होना चाहिए ना, वो कुछ इस तरह का होना चाहिए जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा और फाइन। क्योंकि हमने इसको रोल की शेप देनी है, तो रोल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया, तो कढ़ाई में जैसे ही इसको हीट लगेगी ना, तो गाजर अपना पानी भी छोड़ेगी और कुछ दूध भी हमने इसके अंदर ऐड किया था। तो दूध और गाजर दोनों को अच्छे से हमने जो है ड्राई कर लेना है। तो ड्राई करने के लिए फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल नहीं आपने रखना, और चम्मच को आपने चलाते रहना, चम्मच को आपने छोड़ना नहीं है। और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने दूध और पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है, फाइनली कुछ इस तरह। अब यहाँ पे स्टेज में 2 कप के करीब इसके अंदर मिल्क पाउडर जाएगा। टी वाइटनर आपने नहीं डालना, मिल्क पाउडर डालना है। और मिल्क पाउडर नीडो वगैरह का जो पैक होता है वो मिल्क पाउडर होता है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर के साथ ही इसको आपने बनाना है। उसके बाद जी यहाँ पे चीनी जाएगी, तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने चीनी ऐड की है। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद अब हमने चम्मच को मुसलसल चलाते जाना है, फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, और हमने तमाम को अच्छे से ड्राई कर लेना है कुछ इस तरह। पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए और गाजर को फूली बहुत अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। अब मैं इसको डालूंगी, किसी भी हम लेंगे कोई भी आप जो है आप प्लास्टिक शीट ले लें। आप बटर पेपर का इस्तेमाल ना कीजिएगा। मैंने यहाँ पे गलती की थी कि मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया था। तो बटर पेपर क्या करता है कि बटर पेपर से जब हम इसको रोल की शेप देने लगते हैं तो बटर पेपर फट जाता है, तो वो जो रोल के अंदर वो ऐड हो जाता है। तो आपने जो है बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने यहाँ पे प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करना है। तो खैर बाद में मैंने बटर पेपर को निकाल दिया था, उसकी जगह मैंने जो है प्लास्टिक शीट का ही इस्तेमाल किया था। अच्छे से हमने कुछ इस तरह रेक्टेंगल की शेप इसको दे लेनी है। उसके बाद ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये खोया है, जो कि नॉर्मल किसी भी बेकरी शॉप से आपको मिल जाता है, और होममेड भी हम बना सकते हैं। अगर आपके पास खोया नहीं है तो बर्फ़ी आप ऐड कर लें। बर्फ़ी भी बाज़ार से मिल जाती है, बर्फ़ी आप थोड़ी सी लें और उसको इस तरह रोल की शेप आप दे लें। बर्फ़ी अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरी तरह खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खोए को कुछ टाइम के लिए अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना, तो बहुत आसानी से आपको इसको रोल की शेप में आप दे सकते हैं। फाइनली हमारा जो मीट है वो तैयार हो चुका है। ये गाजर की एक ऐसी रेसिपी है, ट्रस्ट मी, अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, तो विंटर में आपकी ये फेवरेट रेसिपी होगी। और आपका दिल करेगा कि आप इसको बार बार बनाएं और खाएं, ये इतनी टेस्टी है। तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।